सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। मैं पिछले 3 वर्षों से रेजिडेंट कमिश्नर हूँ यहाँ पे, और जैसा कि वेदवती ने बताया कि मुझे रेजिडेंट कमिश्नर के साथ साथ कुछ एडिशनल जिम्मेवारियां भी हैं, जिसमें मैं इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट देखता हूँ बिहार के लिए। बट मेरा IITF में मेरा आना जाना हमेशा से हुआ है, बट ये पहली बार है जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने हूँ। आज चूंकि आप सब अवगत हैं कि बिहार में नई सरकार बनी है और माननीय मंत्रीगण अपने अपने डिपार्टमेंट का प्रभार ले रहे हैं, इसी वजह से माननीय उद्योग मंत्री और हमारे रिस्पेक्टेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो इंडस्ट्री का प्रभार देख रहे हैं, श्री बिहिर सर, आज यहाँ उपस्थित आपके समक्ष नहीं हो पाए हैं। अदरवाइज उन दोनों का प्लान था। जनरली ये मीडिया का जो दिन होता है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जनरली उद्योग विभाग के माननीय मंत्री या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा आपको संबोधित किया जाता है। उन दोनों के एब्सेंस में ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है, और मैं आप लोग को यही बतलाना चाहूंगा कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में बिहार एक पार्टनर स्टेट के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, और ये पार्टनर स्टेट का सिलसिला पिछले विगत 3-4 सालों से हम लोग कर रहे हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हर बार हमारे पेविलियन को किसी न किसी प्रकार का एक अवार्ड मिलता है, जो ये परिलक्षित करता है कि हम पूरे मन से, लगन से हम अपने पेविलियन को सजाते हैं, संवारते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक संपदा है, जो हमारी समृद्ध हमारा कल्चर है, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने इंडस्ट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश करके एक उसका माइक्रोकॉज्म उस पेविलियन में देने की कोशिश करते हैं। और आज इसी तरह की कोशिश इस बार भी की गई है उद्योग विभाग के द्वारा, और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप अगर बिहार पेविलियन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड, can you raise your hands how many of you have visited Bihar Pavilion? Those who haven't, I think there's a sizable number जो इन लोगों ने ऑलरेडी ये पेविलियन देख लिया है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, एक बार आप जरूर बिहार पेविलियन जाइए और उसको देखिए और उसके बारे में जरूर लिखिए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं वेदवती के द्वारा जो उन्होंने मेरे महिमा मंडित मेरा जो इंट्रोडक्शन जो किया है, उससे ऐसा लगता है कि एक 5 फीट 5 इंच का आदमी जो है कितना बड़ा आदमी हो सकता है। ये वेदवती ने दिखाया कि भाई कितना सारा मैंने काम किया, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतना महान आदमी हूँ। तो ये बतलाने के ऊपर है। तो आपने देखा कि जैसे वेदवती ने मुझे कितना बड़ा आपके सामने महान बना के पेश किया है, तो उसी तरह से जब आप जाएंगे बिहार की पेविलियन को देखने के लिए, तो उसमें जो छोटा बड़ा जो भी है उसको थोड़ा उसका ऐसा लिखिए, ऐसा उसके बारे में बताइए कि लोग अट्रैक्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि खूब बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बट जो है अगर उसको भी ठीक से लिखेंगे और गहराई से लिखेंगे तो आई एम श्योर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने ये पेविलियन लगाया है, उस ऑब्जेक्टिव में हम जरूर सफल होंगे। तो आपसे ये सबसे सर्वप्रथम मेरा अनुरोध होगा कि आप पेविलियन को घूमिए और पेविलियन में जो भी हम लोगों ने शोकेस किया उसके बारे में जरूर लिखिए, और आपको ये पेविलियन देख के जरूर ऐसा लगेगा कि बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और आने वाला 5 साल जिसमें नई सरकार बनी है, आई एम श्योर हम और ये विकास की गति और ज्यादा तेज होगी, और विभिन्न आयामों में विभिन्न आयाम कहने का मतलब है कि एक आध दो चीजों में जहां हम थोड़े अभी पिछड़े हैं बाकी राज्यों से, जैसे कि इंडस्ट्री है या अर्बन डेवलपमेंट है, आई एम श्योर हम लोग वहां भी
प्रगति कर पाएंगे। रोड और बिजली के क्षेत्र में आपने देखा होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। हमारा जो स्टेट है वो निरंतर पिछले एक दशक में सबसे भारत का सबसे तेज गति से आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है। और ये ऐसे नहीं हो पाता है, ये जब तक सरकार, साथ में जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो लोग हैं, वो लोग आपस में मिलकर जब काम करते हैं, तब इस तरह की दिशा और इस तरह की गति प्राप्त होती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब आप बिहार पेविलियन में जाएंगे और जिन्होंने भी इसको देखा है, हमारा इस सरकार की एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ा उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि अयोध्या में राम की नगरी बसाई गई, वैसे ही हमारे यहाँ पे सीतामढ़ी है, हाँ, वहाँ पुनौरा धाम की स्थापना की जा रही है और वहाँ भव्य सीता जी का मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। और वहाँ पर सीता नगरी को बसाने की एक रिलीजियस, एक धार्मिक नगरी को बसाने का सरकार का लक्ष्य है। उसी को परिलक्षित किया गया है बिहार पेविलियन के मुख्य द्वार पे। अगर आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा। साथ ही वहां पे करीब करीब 65 से 70 स्टॉल लगे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो कलाकृतियां हैं या जो हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो हमारे जीविका दीदियां हैं, उन सब ने अपना स्टॉल वहां पे लगाया हुआ है। और जिसमें बहुत आकर्षक परिधान मिलेंगे, खाने पीने की चीजें मिलेंगी। और साथ ही साथ बिहार के जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं, उनसे संबंधित एक टूरिज्म का भी स्टॉल लगाया गया है। और खास करके वहाँ जो AR/VR बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, जिसमें हम एक वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं, उसके तहत भी आप हमारे जितने भी अच्छे और आकर्षक टूरिज्म सेंटर्स हैं, उनके बारे में आप उनकी एक झलक देख पाएंगे उस ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर उस स्टॉल पे जाएं और ये देखें। शालिनी है ना? यस ऑफ कोर्स, यस। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो आप जरूर जाएं, उसको देखें। और साथ ही हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी, मुझे बहुत आई एम फीलिंग रियली प्राउड टू टेल यू कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो अभी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज 2025 की जो घोषणा की गई है, घोषणा इलेक्शन के पहले ही की गई थी और अभी वो इनवोग है, मतलब चालू है, वो लागू है अभी। और उसके तहत मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज है आज के समय में, वो भारत का सबसे बेस्ट, सेकेंड बेस्ट भी नहीं बोलूंगा, इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप उसकी जो सेलियंट फीचर्स हैं, उसके बारे में आप रूबरू होंगे अगर आप हमारे पेविलियन में जाएंगे। ऐसे तो हमारे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाएंगे या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां भी आपको ये चीज मिलेगी। प्लस आपके प्रेस किट में भी शायद ये चीजें आपको मुहैया कराई गई होंगी। बट आप हमारे पेविलियन में जाएंगे तो उस पेविलियन में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। My request, humble request, is that you please go through it and please write about the investment package that government has announced. It's a beautiful package. It is one of the best package. It's not one of the best packages. It is the best package available within the country. तो आप जरूर उसके बारे में लिखें और आप देखेंगे, और हो सकता है आपके लिखने में अगर ताकत है और उससे अगर जो लोग उसको पढ़ेंगे वो जरूर, आई एम श्योर, जिसको इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट से जरा भी कोई लगाव है या उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो जरूर आपके इस कॉलम से, आपके इस लेख से वो जरूर अट्रैक्ट होंगे बिहार की तरफ। तो कुल मिला के हमारे तरफ से कोशिश यही की गई है कि बिहार जिन जिन जगह पे प्रगति कर रहा है, बिहार की जो भी सांस्कृतिक जो विरासत है, जो आर्ट एंड कल्चर की विरासत है, उन सब का माइक्रोकॉज्म इस बिहार पेविलियन के थ्रू हम आपके सामने
प्रस्तुत करने की हमारी कोशिश है। और आप जाएंगे, उसको देखेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लगेगा कि हम अपने प्रयत्न में सफल हुए हैं, और आप अपनी लेखनी के द्वारा बताएंगे कि हम उसमें सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे और क्या फॉर्मेट होता है, बट अगर आपके कुछ सवाल हैं मेरे से, तो मैं जरूर आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आई होप आई एम राइट। सो आई विल स्टैंड हियर एंड आई जस्ट ओके। I now open this floor for question and answers. जी, सर नमस्कार, मेरा नाम संजय अग्रवाल है। सर अभी जब चिराग पासवान जी ने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने बोला मखाना विच इज़ अ स्टेपल लाइक एंड इट्स बीइंग ग्रोन। अभी पूसा में भी उसका वो दिखाया गया था। सो देयर इज अ इशू ऑफ द प्राइसिंग, सो ही सेड वी हैव टू लोकलाइज इट। सो हाउ यू आर टेकिंग द स्टेप्स सो दैट बिहार में उसकी प्रोसेसिंग हो एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, you know, that is a major factor, I think, where it's very expensive. It's about 1200 to 1800 rupees a kg. So how do you plan to bring it to the Indian table, food table? जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ पाया हूँ, आप कह रहे हैं मखाना का रेट, प्राइसेस बहुत ऊपर है, और थाली में लोगों को कैसे आएगा मखाना खाने। हाँ, तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये जानकर काफी प्रसन्नता होगी कि भारत में जितना भी मखाना का उत्पादन होता है, उसका 90% उत्पादन जो है वो बिहार में होता है, और इट इज कंसिडर्ड द सुपर फूड, एंड दिस ईयर इज इंटरनेशनल ईयर फॉर मखाना, इफ आई एम राइट। ओके, तो हमें तो खुशी है कि इसके प्राइसेस बढ़े, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमें, हमारे किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा। So I am really not aware if there is any whether the government is trying, if there is any effort being put in by the government to actually rationalize the price. I am not really aware of The about prices, no, but as far, so I'm coming to your second question, which is processing of makhana. There is no dearth of processing unit now of makhana. आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हमारे जितने भी जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, चूंकि मैं खुद भी करता हूं इंडस्ट्रियल एरिया का, मैं अथॉरिटी हूं, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो जितनी भी यूनिट्स आती हैं हमारे यहाँ, उनको जमीन मैं ही उपलब्ध कराता हूं, उनके सारे राइट फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू राइट फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेकिंग देयर यूनिट फंक्शनल, वो सारा इंश्योर पूरे प्रोसेस को हम ही लोग करते हैं। तो मुझे आइडिया है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है नॉर्थ ईस्ट साइड में, आप जाएंगे तो बहुत सारे मखाना के प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, और जितने भी आज मखाना के अच्छे, जैसे फार्मली हो गया, और बहुत सारे इस तरह के जो मेन कंपनीज हैं जो मखाना के जो डिफरेंट फ्लेवर्स में मखाना का पैकेज मखाना दे रहे हैं, उन सब की फैक्ट्रीज जो हैं वो बिहार में लगी हुई हैं। हम लोग ये जरूर कर रहे हैं, इस बार दिवाली के शुभ अवसर पे रेजिडेंट कमिश्नर की तरफ से हम लोगों ने जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो महानुभाव होते हैं दिल्ली में, उनको हम लोगों ने भेजा था। तो हमने बहुत सारे मखाना और डिफरेंट फ्लेवर्स का मखाना भेजा था। आई डोंट नो वेदर दैट मखाना इज अवेलेबल हियर और नॉट। अगर वो मखाना अवेलेबल होगा तो हम अपने प्रेस के जो हमारे बंधु हैं, जो साथी हैं, उनको भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो आपके घर तक भिजवाने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय, प्रियंका, वी कैन डू इट विथ, तो आप अपना एड्रेस और ये सब छोड़ के जाएंगे तो हम लोग आपके घर पे भिजवाएंगे। तो आप, एक ही चीज की गड़बड़ हो रही है जो इस बार हम इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे कहीं भी आप देखेंगे सोलन बद्दी में ना बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, तो लिखा रहता है मेड बद्दी सोलन। तो हम इस बार कह रहे थे कि भाई अगर तुम बिहार में बना रहे हो तो लिखो मेड इन पूर्णिया, मेड इन कटिहार। सो होपफुली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल दीज फार्मले
के जो सुंदर और एकदम बहुत ही अच्छा पैकेज जो मखाना और ये सब मिल रहा है डिफरेंट फ्लेवर्स में, you will see it is made in Patna, made in Bihar, made in Katihar, whatever. तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है मखाना की. थैंक यू. सर नमस्कार, संतोष दुबे बोल रहा हूँ यूएनआई से, सामने से सर. संतोष दुबे यूएनआई से हूँ जी. संतोष जी. सर कवर मैं लगातार करते रहा हूँ ट्रेड फेयर को, बिहार पवेलियन को इस साल भी मैंने किया है, बहुत सारे लिखे हैं. आपने कहा कि उद्योग और शहरी विकास में हम लोग पिछड़े हुए हैं. उस पिछड़ेपन को यानी उसको दूर करने के लिए अग्रणीय राज्यों में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से क्या किए जा रहे हैं. सवाल एक और है सर, हर साल बिहार ट्रेड फेयर में पार्टनर स्टेट के तौर पर भाग लेता है जी, लेकिन स्पेस बहुत कम होते हैं सर जी. ये तो शिकायत है. और पवेलियन के मुकाबले जैसे महाराष्ट्र का देखिए, हम लोगों से तो ज्यादा स्पेस झारखंड का भी है जी. इसको लेकर के कुछ आप लोग मैं बता रहा हूं. जब तक दिखेगा नहीं सर तब तक दिखेगा नहीं. मैं आपको एकदम आप एकदम दुरुस्त कह रहे हैं. मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि इस बार कुछ ऐसी हो गई कि जैसे ही पार्टनर स्टेट का हुआ, उसी जब से हमने हामी भरी उसके तुरंत बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट यू सी टुडे इज लिटिल वाटर डाउन, क्योंकि हमें समय बहुत कम मिला इस चीज को करने के लिए. हम जब क्या होता है कि कोई भी नई चीज करते हैं, कोई नया टेंडर करना होता है, कुछ करना होता है, तो हमें उस फाइल को या उसकी प्रपोजल को चुनाव आयोग को भेजना होता है. तो उस चुनाव आयोग को भेजने में और वहां से उसकी सहमति प्राप्त करने में थोड़ा जो विलंब हुआ, इस कारण से थोड़ा आप जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा आपको वो चीज दिखेगी अभी हमारे पेवेलियन में. वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट आपकी बातों को हमने नोट किया है. वी कैन. और जहां साइज की बात करें, देखिए साइज से फर्क नहीं पड़ता है. पार्टनर स्टेट का मतलब ये नहीं कि हम पार्टनर स्टेट बने तो हमें बहुत बड़ा साइज चाहिए. पार्टनर स्टेट जैसे आप बनते हैं तो आपको दो चार चीजें वो पार्टनर स्टेट के पैकेज में आपको होता है कि भाई आपको ये मिलेगा. जैसे इनॉग्रल होगा तो इस इनॉग्रल में आपको स्थान मिलेगा, आप वहां बैठेंगे. तो पार्टनर स्टेट का क्या होगा, हर जगह बिहार का नाम लिखा रहेगा. उससे क्या होगा कि लोगों को देखना, अच्छा बिहार पार्टनर स्टेट है, बिहार. उससे फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितना स्पेस, तो आप जितना पैसा देंगे, जितना बड़ा स्पेस लेंगे, उतना बड़ा स्पेस आपको मिलेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन. और बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत छोटा साइज से फर्क नहीं पड़ता है. बहुत बार बहुत छोटे से जगह पे भी बहुत आकर्षक चीजें आप लगा सकते हैं. बट यस, व्हाट यू आर सेइंग इज कि साइज को बड़ा कर सकते हैं. तो आई एम श्योर आने वाले समय में हम लोग इस साइज को भी बहुत बड़ा करेंगे. बट छोटे से साइज में भी हम लोग अपनी जो क्षमता है उसको भी दिखाने की हम लोगों ने कोशिश की. जो बिहार मजदूर उद्योग के रूप में बना हुआ है, लेकिन जो अभी पुरौरा धाम में बनाया जा रहा है, पर्यटन को उद्योग का जो दिया जा रहा है, तो कितने किलोमीटर में और कितना उसका वो गवर्नमेंट मतलब बजट तैयार किया है, कितने किलोमीटर में तैयार हुआ? मतलब मुझे इस शालिनी आपको कुछ आइडिया है? नहीं, 800 करोड़ तो बजट है. वो कह रहे हैं कि वो कितना किलोमीटर में उसका ये होगा. जैसे पंत पाकर है, वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पे बहुत नेचुरल पैलेस है. मेरे ख्याल से मैं आपके इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दे सकता, मुझे जानकारी नहीं है. बट अगर आप अपना वो परिचय और ये सब छोड़ के जाएंगे तो आई एम डेफिनेटली विल कम. थैंक यू सो मच. समय कम था, पर भी सर ने कोशिश की कि हम सबको एड्रेस कर पाए, लेकिन अब मैं आप सभी से बोलती. पूछिए, बताइए क्या. बैठ के बोलिए जी. हाँ, पॉलिसी. सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ आपको. मेरा नाम अहमद है, मैं निर्माणशाला टाइम्स का एडिटर हूँ जी. ये बेसिकली ये जो हम लोग की कवरेज है वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन को लेके ही होती है. उसमें 3 सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर. बेसिकली मैं बिहार से ही हूँ, बट लास्ट 20 years आई एम स्टेइंग हियर इन दिल्ली. अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लेके अगर बात कर रहे थे आप, वो ज़्यादा अच्छा है. ये मेरा अपना कंसर्न है कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कोई कंसर्न नहीं. आगे हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बढ़ाएं, हम उसको देखेंगे भी. और हमारी असेसमेंट रिपोर्ट
डेफिनेटली मैं आपको शेयर भी करूंगा, हमारी राइटिंग स्किल्स भी आएगी। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लेकर के क्या कुछ ऐसा असेसमेंट करने का कोई डिपार्टमेंट आपका बनाया है पॉलिसी? हम जो इन्वेस्टर की जो पॉलिसीज है जी, उसका कोई असेसमेंट का डिपार्टमेंट आपने बनाया है कि जो प्रपोजल आपके पास आएंगे उसको आप लोग उसको सही से असेस करें, उसको मार्गदर्शन करें? जी 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 जी। और वो हमारा नॉन फार्मिंग हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी हो सकता है, कुछ भी जैसा भी आप। मैं आपके इस सवाल के जवाब में मैं घंटों बात कर सकता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट मेरा सब्जेक्ट है, टूरिज्म नहीं था, इसलिए मैं इनकी बातों का जवाब नहीं, बट आपकी बातों पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन वेदवृत्ति मुझे रोक देगी कि इतना नहीं बोलना है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो मैं आपकी बातों का संक्षिप्त, आपके क्वेश्चन का संक्षिप्त जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास SIPB, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता है। स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड डिपार्टमेंट के ACS जो है वो उसको हेड करते हैं, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं उनके सेक्रेटरी उसके मेंबर होते हैं। 2 करोड़ तक का जितना भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है वो उस बोर्ड में होता है। और SIPB का एक और उससे ऊपर का जो लेवल है वो वहाँ के जो विकास आयुक्त होते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर, ही इज नेक्स्ट टू द चीफ सेक्रेटरी, वो उसको हेड करते हैं। 2 करोड़ से ऊपर की जितनी भी योजनाएं होती हैं वहां पे जाती हैं उसको, और यहाँ पर जब जाती हैं तो वो असेसमेंट उसका होता है कि कितने का इन्वेस्टमेंट है, कितना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर हाई प्रायोरिटी सेक्टर में है कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में है या मीडियम प्रायोरिटी सेक्टर में है। वो ये इसलिए असेसमेंट होता है कि इसी असेसमेंट के आधार पर उनको कैपिटल सब्सिडी क्या दी जाएगी, उनको GST की क्या सब्सिडी दी जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी क्या दी जाएगी, ये सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनको लैंड का पे डिस्काउंट कितने में दिया जाएगा, जैसे आप लोग को अभी शायद पता हो या नहीं हो कि अगर आप 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 1000 एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं, तो आपको सरकार जो है वो 1 रुपए में भी जमीन देगी। I don't know how many of you know this, isn't it? तो इस तरह की बहुत सारे प्लस क्या है कि अभी इंडस्ट्री में 31 मार्च तक जितने भी लोग इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन चाहते हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे उनको 50% के रिबेट पे लैंड अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, GST का जो reimbursement है, that is up to 300%. Minimum is 100% and maximum is 300%. Now 300% is the maximum for any state in our country. So therefore I said no, we are not one of the best, we are the best when it comes to industry and investment package. तो ये समय है, मैंने आपको 2 चीजें कही हैं, अर्बन और इंडस्ट्री। तो मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री के को बढ़ावा देने में ये मुहिम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम लोग सफलता के कदम चढ़ते चले जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में ये रेट और बहुत फास्ट होएगा। अर्बन डेवलपमेंट में भी आपको बता दूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी और नए सैटेलाइट टाउन्स और प्रमंडलीय, जितने भी हमारे प्रमंडलीय मतलब कमिश्नरेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 हैं हमारे यहाँ, उन 9 में भी प्लस एक आई थिंक सोनपुर करके 10 ऐसे जगहों पे सैटेलाइट प्लान्ड सिटी जो है वो बनाने की का लक्ष्य रखा है सरकार ने। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में बिहार विल हैव मेनी सच प्लान्ड सिटीज। तो जो अर्बन डेवलपमेंट के पिछड़ेपन की जो हम बात करते हैं, हो सकता है कि हम लोग आने वाले समय में एक अर्बन डेवलपमेंट में भी अग्रणी राज्य के रूप में देखे जाएं। थैंक यू। एक सवाल और जोड़ने प्लीज, चाहे आप बॉम्बे जाओ या बैंगलोर जाओ या दिल्ली जाओ, जो बिहार के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, मतलब कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं जी, कोई बड़े बड़े काम कर रहे हैं जी, तो बिहार में उनको वापस बुलाने के या वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करे, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो 4 शब्दों में आप बोल दीजिए, इससे ज्यादा नहीं बताएं। तो भाई अब अगर आपको, आप बैठे हुए हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो आप हमारे इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट पैकेज को देखिए, और अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई जो दिल्ली में या जो हरियाणा में जो हमें मिल रहा है उससे बेटर अगर हमको वहां मिल रहा है, तो आप अगर सन ऑफ द सॉइल हैं, ठीक है, और आपका थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है और हम अच्छा भी दे रहे हैं, मैं हमेशा अपने बिजनेस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को एक चीज जरूर बोलता हूं, इमोशन से बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो आप कभी भी इमोशन के साथ बिजनेस मत करिएगा।
इसीलिए बिहार जो कहता है कि भाई आप बिहारी हैं या आप नॉन बिहारी हैं, ठीक है, आपको बेस्ट हम देंगे जिससे कि आप आइए बिहार में वापस। तो आप हमारे पॉलिसी को स्टडी करेंगे तो आपको बेस्ट लगेगा। उसके बाद से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहार से कितना कनेक्ट है। प्लस आप बहुत सारे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट उद्योग है, इन सब चीजों में ना हमारा जो ज्योग्राफिकल जो हमारा लोकेशन है या जो हमारे जो वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसकी वजह से आप कुछ भी करके, वो कहते हैं ना, छटपटा के भी आपको आना पड़ेगा वहीं पे, क्योंकि आपको वर्कफोर्स वहीं पे मिलेगा। कहीं भी जाइएगा ना तो आना, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, सुना है ना आपने, आना तो ये होगा। दीप प्रज्वलन, दीपक के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण विश्व को आलोकित करे। इस परंपरा के साथ दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की आगाज विकसित भारत के, विकसित बिहार के सपने को साकार करने हेतु दीप प्रज्वलन, बढ़ता बिहार, बदलता बिहार और आगे बढ़ता बिहार। तो एक बार आग्रह निवेदन, दीप प्रज्वलन के साथ जोरदार तालियों से स्वागत। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हटु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आज के कार्यक्रम का। और अब हम मंच पर आमंत्रित, बहुत बहुत आभार, भारत की वह महान कलाकार जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, बिहार कला संस्कृति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर सुदीपा घोष जी के विषय में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सुदीपा घोष जी का, जो बिल्कुल आज इस मंच पर मैथिली की मधुरता आपके बीच प्रस्तुत करने जा रही है। विद्यापति की, भैरवी की स्तुति होगी। हम सभी अवगत कि शाक्य, शैव, वैष्णव तीनों परंपराओं से बिहार व्याप्त रहा है और महाकवि विद्यापति ने ये तीनों धाराओं को अपनी रचनाओं में रसा है, बसा है। तो बिल्कुल विद्यापति की भैरवी प्रस्तुति लेकर हमारी अपनी ऐसी कलाकार जो अब रत्न बनकर न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी कार्य कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर सुदीपा घोष जी का। बहुत बहुत आभार रूपम जी का, बहुत ही सुंदर उद्घोषिका जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, और तमाम आप सभी सुधी दर्शकगणों को और महानुभावों को जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं आज महाकवि विद्यापति रचित दोस्त प्रस्तुतियाँ, चूँकि समय का अभाव है, यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। पहले भैरवी स्तुति और तत्परांत मैं प्रस्तुत करूँगी कृष्ण भक्ति की एक पदावली, जिसमें सखी भाव आपको दिखेगा, जिसमें सखी राधा को कह रही होगी कृष्ण के अनंत प्रेम के विषय में और उन्हें प्रेरित कर रही होगी कृष्ण से समागम के लिए। तो धन्यवाद, आप सभी का पुनः प्रणाम करते हुए अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करती हूँ। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे, कुसुमांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमापेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे महादेवस्य
नमस्तस्यै नमो सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी अनुगत गति तू जय जय भैरवी असुर Bye.
भटकन में संस्कार और प्यार ऐसन अपन है बिहार 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 ऐसन अपन है बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और संध्याकालीन और छठ के गीत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।